जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 7 अक्टूबर 2022 को मिल जाएगा एंड आप लोग 31 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड ये जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन आने से पहले इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एसएससी पहले ही कैलेंडर जारी कर देती है कि कौन सी पोस्ट की भर्ती कब आएगी। तो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन की वैकेंसी 7 अक्टूबर 2022 को आने वाली है और 31 अक्टूबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकेंगे। जनवरी फरवरी 2023 के अंदर आपका एग्जाम लिया जाएगा। अभी तक जितनी भी यहाँ पर डेट दी गई है इस कैलेंडर के अंदर, उन डेट पर नोटिफिकेशन आए हैं, एक दो भर्ती को छोड़ करके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उस डेट पर भर्ती नहीं आ सकी, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आ सका, बट बाद में फिर वो 2-4 दिन के बाद जरूर आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डेट दी गई है नोटिफिकेशन आने की और वो बाद में फिर नोटिफिकेशन कभी आया ही नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, जो जानकारी अभी मैं आपको इस भर्ती के बारे में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS सिविलियन के पद पर निकाली है। अब कुछ कैंडिडेट को यही नहीं पता कि MTS होता क्या है। तो MTS का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि आपको काफी सारे काम एक पोस्ट पर रह करके करने होते हैं, कुछ भी काम आपसे करा लिया जाता है इस पोस्ट पर। और सिविलियन का मतलब ये होता है कि आपको इस पोस्ट पर वर्दी नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप ये सवाल पूछने वाले थे या फिर आप ऑलरेडी ये कमेंट कर चुके हो कि सर वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको वर्दी नहीं मिलेगी। सिविलियन का मतलब यही होता है कि आप सादे कपड़ों में रहेंगे बट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे दिल्ली पुलिस के, आपको वर्दी नहीं मिलेगी, ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका स्टैंडिंग ऑर्डर है, यानी कि जब कोई भर्ती निकलती है तो पहले एक इनर प्रोसेस चलता है, जहाँ पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जहाँ पर आपको ये इनर प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें कि बताया जाता है कि किन पोस्ट पर भर्ती होगी, क्या रहेगा। तो ये इसी भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसमें कि आपकी पोस्ट डिसाइड की गई थी। कुक, सफाई कर्मचारी और स्वीपर, धोबी और वाशरमैन, दफ्तरी, खलासी, बार्बर, वाटर कैरियर, मोची और कोबलर, टेलर, साइकिल मिस्त्री, माली और गार्डनर, कारपेंटर, ये सभी आपके ट्रेड इसमें होने वाले हैं। जो ये आपकी भर्ती 7 अक्टूबर को आएगी, इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो आपको 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आने पर ही मालूम चलेगा, बट इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाए आपकी एज लिमिट की, तो एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है, ये तो कन्फर्म है। और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। फिर आती है दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। तो आपको बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कुक, यानी कि इन ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं क्लास पास और ITI। इंग्लिश में और का मतलब होता है यानी कि या तो 10वीं पास या फिर ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड, जो कि यहाँ पर ये ट्रेड दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर नोटिफिकेशन आया और उसके अंदर भी सेम चीजें लिखी गई हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप 10वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ कि DRDO के अंदर MTS की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें भी ऐसा ही था कि 10th क्लास और ITI। इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों आपके पास होनी चाहिए, कोई एक भी अगर आपके पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बोला कि गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ दियर रेस्पेक्टिव ट्रेड जॉब, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, स्वीपर, मोची और कोबलर, तो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहां पर आपको एक आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको एक आ गया है कि जो भी ट्रेड में आप अप्लाई करें उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और कोई सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए अप्लाई करने के, या तो 10वीं या फिर ITI सर्टिफिकेट उसी ट्रेड में। तो सर्टिफिकेट तो और भी अच्छी बात है, और नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आई होप आप ये क्वालिफिकेशन की जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे।
अब यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा। जी हाँ, यहाँ पर इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। चेस्ट बिना फ्लाई 76 और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम और चेस्ट का माप एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी और इसके लिए आपको 9 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, इनके लिए इसको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर आपको बोला कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रेस विल फर्दर अपीयर फॉर हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि जो लोग रेस के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे उनका फिर से हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला प्रोसेस रहेगा ये होने के बाद में, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम यहाँ पर जो इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जानकारी है वो आपका 50 मार्क्स के लिए होने वाला है और इसको करने के लिए आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आपके बहुविकल्प पे क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। एंड जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी इसके अंदर दी गई है। देन आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में बोला कि ओनली दोज क्वालिफाइंग इन रिटन टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन ट्रेड टेस्ट कैरिंग 20 मार्क्स, यानी कि जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ट्रेड टेस्ट देना होगा। इस ट्रेड टेस्ट के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसके नंबर उसमें काउंट नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। द ट्रेड टेस्ट शैल कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रेड एंड board consisting of 1 DCP chairman and 2 ACPs member will award the marks of each aspect as indicated below, यानी कि ये एक्सपेक्ट जांचे जाएंगे डीसीपी चेयरमैन के द्वारा और 2 ACPs मेंबर के द्वारा आपके, जिसके कुक में बोला है कि नॉलेज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ऑथेंटिक इंडियन डिजीज इंक्लूडिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, ये आपको कुक के अंदर बनवा करके देखा जाएगा। 3 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। फिर नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन्स पल्सिस वेजिटेबल्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन यानी कि कितना इसके अंदर क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है या फिर क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी। कुछ आपको फूड ग्रेन्स या दाल ये सब चीज़ें दी जाएगी जो सही बता पाएगा और टोटल इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर इसी में नॉलेज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज्ड इन किचन, यानी कि किचन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके बारे में आपको बताना होगा, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। साथ ही नॉलेज अबाउट नीडिंग ऑफ आटा, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस, यानी कि आटा और सब्जी कैसे कट होती है इसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो बेसिकली यह है कि आपसे नॉलेज ली जाएगी आपके फील्ड से जुड़ी हुई, आपके ट्रेड से जुड़ी हुई, वो आपको वहां पर बतानी है, कोई आपको लिखना नहीं है, वो आपसे पूछेंगे और उसके किस पॉइंट के लिए कितने नंबर है टोटल वो आपको यहां पर बताया गया है। तो आप यहां पर इसको देख करके उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा अगर आप ट्रेड टेस्ट तक पहुंच पाते हैं। एंड अगर आप पहुंचते हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, ताकि आप इसको भी क्लियर कर पाए। इसके लिए आपको टोटल 20 मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट में बोला कि दी फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, जो आप रिटन टेस्ट के अंदर नंबर प्राप्त करेंगे फाइनल रिजल्ट आपका उसी के आधार पर तैयार होगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप यहाँ पर सैलरी के बारे में जान लीजिए कि आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी, जो कि लेवल फर्स्ट की सैलरी होती है। और अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।